हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर 2022। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगा, इसकी जो आपकी नियमावली है, इसको जो है वो जल्द ही कुछ ही दिनों में जो है वो आपकी मंजूरी मिलेगी, जो कि ये मंजूरी जो है वो कैबिनेट से मिलेगी और जो शिक्षा मंत्री है उनके तरफ से जो है वो यहाँ पर मंजूरी जो है वो मिलेगी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी, इसमें जो है वो आपके कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षकों की जो है वो आपकी भर्ती की जाएगी। तो देखिए जिन लोगों का मतलब जिन विषयों का जो है वो आपका एसटीईटी परीक्षा कराना है, उसके लिए जो है वो यहाँ पर क्या है कि आपके नवंबर, यही जो आपका अगले महीने में नवंबर आने वाला है, इसी नवंबर से ही जो है वो आपका एसटीईटी के लिए जो है वो आवेदन लिए जाएंगे। ऐसा जो है यहाँ पर अनुमान जो है वो बताया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी, इसमें शिक्षकों की भर्ती के साथ जो है वो आपके यहाँ पर जो परिचारक होते हैं, मतलब जिन्हें आप चपरासी कहते हैं, उनकी भी भर्ती होगी। बाकी जो फिजिकल मतलब जो आपके फिजिकल टीचर होते हैं, जो आपके शारीरिक शिक्षा के टीचर होते हैं, उनकी भी जो है वो यहाँ पर 7वें चरण में जो है वो यहाँ पर बहाली होगी। तो यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि यहाँ पर डेट वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर नई नियमावली जो है किस तरीके से परिवर्तन, नई नियमावली में चेंजेज है, उसके बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर जो है हम इसके बारे में जो है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी, तो यहाँ पर क्या है कि दिसंबर में आपकी हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती जो है वो आएगी। आप सभी लोग को पता है कि 1 से 12वीं तक के लिए जो है शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए जो आपकी प्रारंभिक शिक्षक बहाली होगी, इससे पहले जो है वो आपके माध्यमिक शिक्षकों की बहाली जो है वो आपकी की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि हाई स्कूलों की जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो आपकी यहाँ पर जो है वो दिसंबर में की जाएगी, जो कि उसके पहले ही जो है वो आपका एसटीईटी परीक्षा कराने के बाद ही जो है वो आपके हाई स्कूल के टीचरों की जो है वो यहाँ पर भर्ती आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षक भर्ती नियमावली को जो है नवंबर में ही जो है वो मंजूरी मिल जाएगी, जो कि नवंबर, आप सभी लोग को पता है कि अब उतना दिन जो है वो आपका बचा नहीं है, जल्द ही जो है वो आपका नवंबर भी आने वाला है। यहाँ पर बात किया गया कि 7वें चरण में जो है वो 2 लाख से अधिक जो है वो यहाँ पर टीचरों वैकेंसी के बारे में जो है वो बताया गया है कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की जो है वो यहाँ पर बहाली जो है वो आपकी की जाएगी। और जो यहाँ पर क्या है कि आपकी नई नई नियमावली है, इसकी जो है नवंबर में ही कैबिनेट से जो है वो मंजूरी मिल जाएगी। फिर यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो तैयारी करके शिक्षक की नियुक्ति की नियमावली 2022 की जो नई नियमावली है, इसका प्रस्ताव जो है वो शिक्षा मंत्री जो है इसकी सहमति जो है इसी माह के अंत या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब जो शिक्षा मंत्री, हालांकि उनको तो मतलब सहमति दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रखें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेट भी नहीं, मतलब ज़्यादा दिन लेट भी जो है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसी माह में या तो जो आपका मतलब सहमति है वो मिल जाएगी, या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो है जो शिक्षा मंत्री है उनके तरफ से जो है वो यहाँ पर मंजूरी मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि प्रारंभिक स्कूलों के पहले जो है वो आपके हाई स्कूलों में जो है वो शिक्षकों की बहाली होगी। मतलब जो आपके कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टीचर हैं, इनकी बहाली से पहले जो है वो आपके हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली जो है वो की जाएगी। और यहाँ पर बताया गया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जो है वो कॉमर्स विषयों के लिए, एसटीईटी के लिए जो है वो यहाँ पर आवेदन दिए जाएंगे। मतलब जो आपका हाई स्कूल है, हाई स्कूल की बहाली है, उसमें जो कॉमर्स विषय का जो एसटीईटी परीक्षा कराने के लिए बोला गया है, तो उसका आवेदन जो है वो आपका नवंबर से ही जो है वो शुरू हो जाएगा। जो कि यहाँ पर बताया गया है कि दिसंबर तक कॉमर्स की एसटीईटी रिजल्ट जारी होने की बात जो है वो कही जा रही है। मतलब एक तरीके से यदि इतना कम समय में नवंबर में आवेदन लेकर परीक्षा कंडक्ट कराकर दिसंबर में ही जो है वो यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिहार गवर्नमेंट का जो मतलब रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पर जो है वो आपके शिक्षकों की संख्या जो है वो बताया गया है, जो कि आपके उच्च माध्यमिक में मतलब कक्षा 11वीं से 12वीं तक के लिए जो टीचरों की यहाँ पर संख्या बताई गई है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका 89,734। और यहाँ पर माध्यमिक स्कूलों के लिए जो टीचरों की संख्या बताई गई है वो आपकी 44,193। और बाकी जो आपकी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल यदि मिलाकर यहाँ पर बताया गया है, तो 1,21,927 टीचरों की बहाली होगी, जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए यहाँ पर जो संख्या दिया गया है टीचरों का, वो आपका दिया गया है 80,257 पदों पे जो है वो यहाँ पर बहाली की जाएगी। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दिसंबर अंत तक, मतलब जो आपका अगले महीने नवंबर, फिर नवंबर के बाद जो है वो आपका दिसंबर अंत तक, या फिर नए साल का मतलब जनवरी 2023 तक जो है वो आपके हाई स्कूल के जो टीचर हैं, इनकी जो बहाली है, बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। अब देखिए यहाँ पर बहाली के लिए वैकेंसी आएगी, तो आप सभी लोग को पता है कि एसटीईटी परीक्षा पहले ही कंडक्ट कराया जाएगा, तो उधर जो है उतना लेट नहीं होगा, क्योंकि उधर जो है वो मेरिट बनाकर जो है वो आपका फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह का प्रक्रिया जो है वो आपका चलेगा। और यहाँ पर साफ साफ बताया
गया कि जो 2023 और 24 का सत्र है, सत्र का मतलब यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका सत्र प्रारंभ होगा, मतलब आप सभी लोग को पता है कि जो सत्र आपका प्रारंभ होता है वो आपका अप्रैल से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अप्रैल 2023 का जो सत्र है वो उस टाइम तक जो है उस शिक्षकों जो हाई स्कूल के टीचरों की जितने भी रिक्तियां हैं वो जो है आपकी फाइनल जो है वो कर ली जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपका प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली पर जो है वो आपका कार्यक्रम चलेगा, जो कि यहाँ पर टाइम जो बताया गया है कि 6 माह। तो यहाँ पर जो है वो 6 माह में टोटल आपके जो रिक्तियाँ हैं जो कि कक्षा 1 से आपके 12 तक, तो 6 माह के अंदर जो है वो आपका पूरा मतलब शिक्षकों की भर्ती जो है वो आपकी कर ली जाएगी, जो कि यहाँ पर जो है वो आपके 2 लाख पद जो हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो 1/4 भाग यहाँ पर बताया गया है। तो जो बिहार सरकार की तरफ से बताया गया है नौकरियों को लेकर, तो यहाँ पर क्या है कि 1/4 जो नौकरियाँ हैं वो आपकी अकेले जो है वो आपके शिक्षा विभाग में जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ जो है उसके बारे में जो है वो बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया कि अगले 5 से 6 माह में जो है वो नई शिक्षा व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी, मतलब जो आपका शिक्षक भर्ती फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो आपका शिक्षा व्यवस्था चल रहा है उसमें जो है हो सकता है कि कुछ परिवर्तन वगैरह किया जाए। और नॉर्मल सी बात है, जो 2022 की जो नई शिक्षक नियमावली है इसमें बहुत सारे कुछ परिवर्तन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जो है वो आपका शिक्षा व्यवस्था जो पुराना चल रहा था तो उसमें जो है वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि 10,000 जो है वो आपके शारीरिक शिक्षा मतलब जो फिजिकल के टीचर होते हैं उनकी भी भर्ती हो जाएगी। और फिर यहाँ पर बताया गया कि स्वास्थ्य अनुदेशकों के 5,000 से अधिक रिक्तियाँ जो है प्रस्तावित है। फिर यहाँ पर बताया गया कि परिचारकों की भी जो है वो नियुक्ति की जाएगी। तो हालांकि इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो टोटल रिक्तियाँ कितनी है उसमें जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया है तो वो आपका भर्ती होना ही है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि दरअसल नई नियमावली के जरिए जो है विभाग पुराने सिस्टम में आमूल बदलाव जो है करने जा रहा है। आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया जो है बदली जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया को डिजिटल मोड में लाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। तो अब देखिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर डिजिटल के लिए बात किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका आप लोगों का जो शिक्षक बहाली होता था तो आप सभी लोगों को पता है कि ऑफलाइन होता था, पंचायत के थ्रू होता था। तो ये जो आपका सिस्टम है प्रखंड वाइज, ये जो कुछ भी सिस्टम है ये आपका सब जो है वो डिजिटल मोड में कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो कुछ भी आवेदन वगैरह लिया जाएगा वो आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, और ऑनलाइन ही आवेदन लेने के बाद जो है आपका मेरिट वगैरह बनाने के बाद जो है वो आपका जो है ऑनलाइन के थ्रू ही जो है वो आपका मतलब जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो जारी किया जाएगा। जो कि पंचायत में होता था तो लेट होता था, इस पंचायत का पहले आ गया, उस पंचायत का अलग मतलब थोड़ा लेट हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि छठे चरण की शिक्षक बहाली जो है बहुत दिन तक चला था। जो कि ऑनलाइन हो जाएगा तो सबका एक ही साथ रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो आपकी चलेगी। तो देखते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद जो है पता चलेगा कि किस तरीके का परिवर्तन जो है वो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में आता है। और यहाँ पर जो है वेतन के बारे में भी बताया है, मतलब छठे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, टीचरों की जो वैकेंसी हुई है उनमें जो है बहुत सारे टीचरों का जो है अभी तक वेतन वगैरह नहीं मिला है। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि जल्द ही जो है आप लोगों का वेतन जो है वो मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि नियुक्तियों के बारे में जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है, आप जो कि देख भी सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है टीचरों के कितने पद रिक्त हैं, और यहाँ पर माध्यमिक और प्राथमिक टीचरों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखेंगे नीचे तो यहाँ पर जो आपके स्वास्थ्य अनुदेशक हैं उनके बारे में बताया गया है, और 10,000 जो हैं वो आपके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि विद्यालय में जो है वो आपके परिचारक मतलब चपरासियों का भी जो है वो यहाँ पर भर्ती जो है वो मतलब इन लोगों की नियुक्तियाँ जो है वो की जानी है। तो ये था आपके 7वें चरण को लेकर। और मैं बता दूं कि जितने भी लोग मतलब अभी सीटेट दिसंबर 2022 का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद ही जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी। मतलब आप जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2022 का तैयारी कर रहे हैं, और नॉर्मल सी बात है कहीं ना कहीं आपने बीच में देखा होगा कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली उसमें बोला जा रहा था कि जो आपका सीटेट है या फिर बिहार का टेट है इनका भी कुछ परसेंटेज वगैरह निकाल के इनका भी नंबर जो है ऐड किया जाएगा। हालांकि कंफर्म नहीं था, लेकिन आपने न्यूज़ वगैरह में जो है वो देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो आपकी मेरिट वगैरह जो है वो बनेगी, जिस मेरिट में जो है वो आपका सीटेट बीटेट का नंबर भी जो है ऐड करने के लिए बातें जो है वो आपकी की जा रही थी। तो इसलिए जो है जहाँ तक अनुमान है कि संभवतः लगभग मैक्सिमम जो है वो आपके लगभग जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं वो लगभग 100% जो है वो इस बार सीटेट दिसंबर 2022 में जो है आवेदन किए होंगे। तो आप भी सीटेट का तैयारी करें तो बिल्कुल जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप है, जितने भी PDF वगैरह नोट्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पर जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। और बाकी बता दें कि सीटेट दिसंबर 2022 से संबंधित वीडियो भी जो है वो आएगा कि आप किस तरीके से किस टॉपिक पे कवर करें, ताकि जो है आप आसानी से कम दिन में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका जो है वो नवंबर आने वाला है, जो कि दिसंबर से ही आपका एग्जाम है। मतलब मान लीजिए दिसंबर में डेट नहीं दिया गया है, लेकिन इतना मान लीजिए कि दिसंबर के 10-15 मतलब दिसंबर के मिड में जो है वो आपका एग्जाम वगैरह जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, 1 महीने तक तो जो है वो आपका एग्जाम चलेगा ही।
तो आप तैयारी करें तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो कुछ भी नोटिफिकेशन अपडेट वगैरह आता है तो हम शेयर कर देते हैं। और ये जो आपका टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप है, इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो थोड़ा सा जल्दी ही मतलब शेयर कर दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में डिले हो जाता है। तो इन दोनों का टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अपडेट। और हालांकि ये जो न्यूज़ है 1-2 दिन थोड़ा सा पुराना है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर जो है हमने इसके बारे में बता दिया। तो जितने भी लोग एक तरीके से बिहार के मूल निवासी हैं, उन लोग या तो आप लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप बिल्कुल सीटेट में जो है वो लग जाइए, बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिए। बाकी जितने भी लोग सीटेट वगैरह क्वालिफाई हैं, तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह में थोड़ा सा भी मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, तो आप उसको भी जो है मतलब एक तरीके से अपने पास जो है वो सही करके रख लीजिए, क्योंकि उतना टाइम आपको जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो यही था, और बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।